बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ उस्मान हुसैन सिद्दीकी। व्यूअर्स, आज मैं जो आपको जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है 1G, 2G, 3G एंड 4G। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको 1G के बारे में एक्सप्लेन करता चलूँ। 1G एक इंटरनेट सर्विस है। ये 1980s के दरमियान ये डेवलप हुई। बेसिकली इस सर्विस को बनाने का मकसद ये था कि जो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको इंटरनेट प्रोवाइड की जाए। वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजीज़ का भी व्यूअर्स दौर शुरू होता गया। इस तरह पहले 1980s में देखा जाए तो जो इंटरनेट था वो इतना फास्ट ना इतना कोई एडवांस नहीं था। तो वक्त के साथ साथ फिर 2G डेवलप हुआ। व्यूअर्स, 2G आने के बाद सबसे पहले उसकी स्पीड और मेंटेनेंस का उसका काम शुरू हुआ। जो 2G में जो सबसे ज़्यादा अपडेट जो एडवांस जो हुआ उसमें GPS का यूज़ होना है। GPS से मुराद जो आपकी जो करंट लोकेशन है वो इसमें 2G में यूज़ हुआ। 2G की जो स्पीड थी वो एज़ कम्पेयर टू 1G वो ज़्यादातर बेटर थी। फिर उसके बाद जो लेटेस्ट जो आज हम जिस सदी में रह रहे हैं तो इस सदी में फिर इसका 3G का दौर शुरू हुआ। जो 3G की जो स्पीड थी वो 25 मेगाबिट्स पर सेकंड थी। जो 3G है उसमें स्पेक्ट्रम को ख़ास तौर पे यूज़ किया गया। आप पूछ रहे होंगे स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है। स्पेक्ट्रम का मतलब है कि किसी भी डिवाइस की जो भी हम इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करें किसी भी कंपनी का उसकी टावर से लेकर अपना जो मोबाइल सेलफोन यूज़ करें उसके दरमियान जो कनेक्शन होता है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम हर जो नेटवर्क जो 3G जो कंपनीज प्रोवाइड करी हैं उस कंपनी का मुख्तलिफ उसका जो स्पीड होती है वो मुख्तलिफ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता चलो एग्जांपल, जैसे पाकिस्तान में जोंग और मोबिलिंक का जो स्पीड है वो 10 मेगा हर्ट्स पर सेकंड और जो उसका जो जोंग का है वो 5 मेगा हर्ट्स है। जो इसका देखा जाए तो जो मोबिलिंक का है वो स्पीड एज़ कम्पेयर टू जो जोंग है वो बेटर है। फिर उसके बाद वक्त के साथ साथ लोगों की डिमांड बढ़ती गई। फिर उसके बाद नई से नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर 4G की तरफ लोगों ने मूव करना शुरू। लोगों की रिक्वेस्ट को देखते हुए लोगों को जो डिमांड्स हैं उनको देखते हुए फिर हम जो कंपनीज़ हैं उन्होंने एक ऐसा जो नेटवर्क तैयार किया कि जो 3G से ज़रा एडवांस हो। फिर 4G का दौर शुरू हुआ। जो व्यूज़ आप देख रहे हैं वो हम जो आजकल जो ज़्यादातर जो एडवांस जो स्मार्टफोन है और आईफोन है ज़्यादातर उसमें 3G एंड 4G, अब यहाँ तक कि 5G में भी अब काम शुरू हो चुका है। व्यूअर्स, मैं 4G की स्पीड के बारे में बताता चलूँ। ये ज़्यादातर 3G के मुकाबले में एज़ कम्पेयर टू बेस्ट है और इसमें मुख्तलिफ आप GPS के साथ साथ आप इसमें मुख्तलिफ एडवांस जैसे शेयरिंग लोकेशन वो ज़्यादातर उसमें यूज़ हो सकती हैं कि मुख्तलिफ एडवांस फीचर AI का भी इसमें यूज़ हो रहा है। व्यूअर्स, जो स्पीड है वो 4G की वो आपसे ज़्यादा डिपेंड करेंगे वो आपके जो स्पेक्ट्रम जो डिवाइस कनेक्शन मुख्तलिफ कंपनीज़ है। अब मुख्तलिफ कंपनीज़ ने अपनी यूएस की जो पॉलिसी है यूएस की जो डिमांड है उसके मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो स्पीड है वो उसको इस्टेब्लिश किया। अब जो 4G में अब ये बेसिकली ये फ़ायदा है कि आप इसमें 3G भी यूज़ कर सकते हैं, 2G भी यूज़ कर सकते हैं, 1G भी। ये इसके ज़्यादातर इसका ये एग्जांपल है। और जो इसके एक और भी इसमें 4G के बाद इसमें यूज़ हो रही है LTE एक अलग जो है कॉन्सेप्ट है। उसमें जो स्पीड होती है वो 100 MB मेगाबिट्स पर सेकंड इसमें ज़्यादातर यूज़ होती है। ज़्यादा मैक्सिमम मिनिमम 100 मेगाबिट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो वायरस जो जिसका वायरस है हर कंपनी का जो LTE है वो अलग अपने डिपेंड करता है। अब लोग ज़्यादातर ये बहुत सवाल पूछते हैं कि 3G यूट्यूब जैसा आप देखते हैं कि 3G बेटर है या 4G।
ज़्यादातर आप देखते होंगे जो 3G होता होगा वो जब भी आप कोई भी यूट्यूब वीडियो जिसमें जब यूज़ करते हैं तो जैसे बफरिंग होती है वो उसमें ये होता है कि स्लो स्लो होती है, और एज़ कम्पेयर टू अगर 4G देखा जाए तो 4G में जो उसमें जो एकदम से बफरिंग होती है वो कंपेयर टू फास्ट होती है। लेकिन इसका एक नुकसान जो ड्रॉबैक ये है कि उसमें जो स्पीड होती है वो जो इंटरनेट जो स्पीड होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से कंज्यूम कर लेती है, जो ज़्यादा बेस्ट मेरे ख्याल में नहीं है। उम्मीद है व्यूअर्स आज का ये हमारे लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन और फीडबैक के लिए हमारे चैनल देखते रहो स्मार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।